बिल्कुल सही कहा तुमने, बड़ा ही उत्तम सुझाव है ये कृष्ण। धन्यवाद कान्हा, हमें हमारी भूल से अवगत कराने के लिए और इतने उत्तम उपाय के लिए भी। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। वे सब ज्ञात हो चुका है कि तुम कौन सा खेल रचने जा रहे हो, यही ना? राधा घर से बाहर निकल नहीं सकती, इसीलिए अब ब्रजभान काका और कीर्तिदा काकी के माध्यम से तुम उसे बाहर ला रहे हो, है ना? किंतु कान्हा, इसमें अपने दाव से छुपाने वाली कौन सी बात थी भला? नहीं दाव, आप मेरे साथ नहीं आ सकते, मैं अकेला जाऊंगा। अब चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। आप केवल मैया और बाबा का ध्यान रखिए और अपना भी। नहीं, आप नहीं आ सकते, समझिए ना बात को। बलराम, भीतर आओ। जब देखो कान्हा के पीछे पीछे चला जाता है। आओ तुम। हाँ हाँ। कान्हा मुझसे कुछ छुपा रहा है, अपने ही दाव से, किंतु क्या और क्यों? राधे 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 राधे। एक बात बताओ राधा। हाँ हाँ बताओ। तुम्हारे जन्म दिवस पर कृष्ण नहीं आएगा, वो तो तुम्हें छोड़कर बड़ी दूर कहीं जा रहा है। कह रहा था तुम्हारे जन्म दिवस के बाद ही लौटेगा। ये क्या, तुम तो हंस रही हो? अरे मैं उपवास नहीं कर रहा हूँ, कृष्ण सच में गया। हाँ हाँ तो जाने दो ना कृष्ण को, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। आश्चर्य है, कृष्ण गया और तुम्हें थोड़ी भी चिंता नहीं। कहीं आज सूर्य पश्चिम से तो उदित नहीं हुआ? नहीं शुका, अब मेरे मन में विश्वास उदित हो गया है। कृष्ण विश्वास। मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि मेरी सौगंध पूर्ण करने, अपनी कहानी सुनाने और अपना सत्य बताने कृष्ण अवश्य आएगा। ठीक तरह से जांचिएगा, ये ना मूर्खों जैसे व्यवहार करने लगा है। बोलता है कि देख लिया, श्री गणेश को देख लिया, कल उठकर कहेगा कि महादेव को देख लिया। हे प्रभु, क्षमा करना इसे, कुछ कीजिए। पंडित जी, इनका मस्तिष्क तो भारी प्रतीत हो रहा है। ये कुछ जड़ी बूटियां हैं, इसके सेवन से इन्हें फिर गणेश जी कभी नहीं दिखाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे ऋषभान जी, आइए आइए आइए। राधा, तुम्हारे माता पिता आए हैं, लो आगे। कैसे आना हुआ आपका? कृष्ण जी, वो जब से राधा का विवाह हुआ है, वो एक बार भी अपने मायके नहीं आई। हमने तो पगफेरे की विधि भी नहीं की। अब उसका जन्म दिवस आ रहा है तो हम उसके लिए एक भव्य उत्सव करना चाहते हैं, इसीलिए उसे अपने घर ले जाने आए हैं। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो। देखिए, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, परंतु सत्य यह है कि मैं राधा को अपने नेत्रों से दूर नहीं करना चाहता।
देखिए आपको जो भी करना है यहां कर लीजिए। देखिए मैं हूं, जटिला है, आयन है, आप जैसा बोलेंगे वैसा कर देंगे। आप यूं समझिए कि राधा केवल आपकी पुत्री नहीं, मेरी पुत्री भी है। कैसी बातें कर रहे हैं? राधा वृषभान जी की पुत्री है, कुछ अधिकार उनका भी है उस पर। जाने दीजिए उसे, घर में संभाल लूंगी। ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि आयन को भी साथ लेके जाइए। इतना सब कुछ प्रबंध करना होगा, हाथ बटा देगा आपका। ले जाइए। अरे हाँ जीजी, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। हो ना हो, ये सब कृष्ण की योजना है। उसी ने माँ बाबा को यहाँ भेजा है। मैं समझ गई कृष्ण, इस बार मेरा जन्म दिवस भव्य होने वाला है। आज्ञा दीजिए। जी चलिए। अब चलिए, मैं आता हूं। जटिला, तुमने राधा को उसके माता पिता के साथ भेजकर न्याय संगत कार्य किया है। अद्भुत। राधा और कृष्ण का सत्य सबके समक्ष उजागर करने की क्या सटीक योजना बनाई है तुमने। अद्भुत मां। इस अवसर को हम खो नहीं सकते हैं। सत्य वचन। अब मेरा ध्यान केवल राधा पर ही होगा। मैं भली भांति जानता हूं उस कपटी कृष्ण को। वो स्वयं ही राधा के पास चला आएगा और फंस जाएगा।